नमस्कार, भारत आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। हेमंत भाटी, सुरेंद्र सिंह शेखावत, सुभाष खंडेलवाल सहित कई नेताओं ने लिए नाम वापस। ज्ञान सारस्वत डटे रहे मैदान में। महिलाओं पर भद्दे कमेंट्स करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अजमेर में जलाया गया पुतला। भारतीय जनता पार्टी ने जताया विरोध। एलिवेटेड रोड पर अनियंत्रित होकर कार चढ़ी डिवाइडर पर। आए रोज दुर्घटनाओं की बढ़ रही हैं संभावनाएं। पुष्कर मेले को लेकर पशुपालन विभाग ने की प्रेस वार्ता। मेले के लिए दिए दिशा निर्देश। ब्यावर में देवराज जैन ने इंदर सिंह बागावास के समर्थन में नाम लिया वापस। स्थिति हुई मजबूत। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन वापसी के अंतिम दिन कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। अजमेर दक्षिण से कांग्रेस प्रत्याशी द्रौपदी कोली के समर्थन में हेमंत भाटी ने आज अपना नामांकन वापस ले लिया है। वहीं दूसरी ओर अजमेर उत्तर से भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव नामांकन दाखिल करने वाले सुरेंद्र सिंह शेखावत और लाला बना ने भी अपना नाम वापस ले लिया है। देखिए, एक प्रक्रिया के तहत जब मेरा टिकट काट दिया गया था, मेरे चाहने वालों, मेरे कार्यकर्ताओं और सभी जनता के अंदर एक भारी रोष उत्पन्न हो गया था, जिसके चलते मैंने आईएनसी और निर्दलीय 2 फॉर्म मैंने भरे थे। और जब मुझे सिंबल नहीं मिला तो मेरा एक फॉर्म मेरा रद्द हो गया था। सभी का प्रेशर था। अशोक गहलोत साहब जी से मेरी बात हुई, पायलट साहब से बात हुई, मुकुल वासनिक साहब से बात हुई और आज केंद्र का एक संदेश लेकर पवन खेड़ा जी आए थे, उनसे मेरी व्यक्तिगत मुलाकात हुई और समाज का मेरे पे काफ़ी प्रेशर था और उन सबकी भावना थी कि जिस प्रक्रिया के तहत भी बहन द्रौपदी को टिकट मिला है, हम सबको मिलकर कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए और जिस तरह से 20 साल से एक जो पीड़ा यहाँ का अजमेर का एक शहरवासी झेल रहा है, उसे दूर करने का ये अवसर है। तो मैंने स्वेच्छा से जो है अपना नामांकन पत्र आज वापस ले लिया है, जिसकी ये रसीद है और हम सब मिलकर, संगठन और सभी कार्यकर्ता मिलकर कांग्रेस के अंदर बहन द्रौपदी के लिए काम करेंगे और इन्हें विजय बना। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने और सभी पदाधिकारियों ने और जो जनता है और समाज के विभिन्न समाज के लोगों ने उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने कहा था कि भाई मैं फॉर्म भर रहा हूँ क्योंकि आप सभी चाहते हैं मैं चुनाव को लड़ूँ। मैं पार्टी के सामने अपनी बात रखूँगा और स्वीकार होती है तो ठीक है और नहीं होती है तो फिर विचार किया जाएगा। हम सब ने मिलकर विचार किया और सभी बड़े नेताओं का जो एक मुझे समझाने की प्रक्रिया चली और पवन खेड़ाई से जो कि अजमेर आए हुए हैं एआईसीसी का एक संदेश लेकर, राहुल जी का और खड़गे साहब का, तो मैंने सभी नेताओं का सम्मान रखते हुए अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है क्योंकि मैं प्रक्रिया के विरुद्ध था, कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध नहीं हुआ। देखिए, पहले भी कहा और मैं आज भी कह रही हूँ, हेमंत भाई साहब मेरे बड़े भाई हैं
और हमेशा इनका आशीर्वाद रहा है। और बड़े भाई के बिना छोटी बहन कैसे जीतती, इसलिए अब बड़े भाई साथ में आ गए और हमारी जीत निश्चित है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि सभी लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस हमें जीतेगी और कांग्रेस राजस्थान में फिर से सरकार बनाएगी। बिल्कुल, क्यों नहीं ढा पाएंगे, सब लोग साथ हैं। वजह देखिए, अभी जो माहौल है, जो हमारी सरकार ने काम किया, गहलोत सरकार ने काम किया, वो भी एक जनता के बीच में बहुत अच्छा विश्वास है और जनता चाहती है कि गहलोत सरकार दोबारा से आवे और हमारी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार दोबारा से बने। अजमेर राजा साइकिल स्थित चौराहे पर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला जलाकर विरोध जताया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में महिलाओं को लेकर अश्लील व भद्दी टिप्पणियां की थी, जिसके चलते चारों तरफ लोगों में भारी रोष व्याप्त है। हमारे सनातन धर्म की शुभ तिथि नवमी पर जिस प्रकार लोकतंत्र के मंदिर बिहार विधानसभा में कांग्रेस के संयोजन के में जो INDA गठबंधन के संयोजक हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस प्रकार भद्दे गंदे इशारे कर और भरी विधानसभा महिला विधायकों और पुरुष विधायकों की उपस्थिति में महिलाओं के लिए अमर्यादित गंदी टिप्पणियां की है और इशारे करे हैं, जो कि घोर निंदनीय है। और ये वही नीतीश कुमार हैं जो कि INDA कांग्रेस के संयोजन वाले गठबंधन के संयोजक हैं और कांग्रेस का DNA शुरू से ही महिला विरोधी रहा है। जहां एक और हमारे केंद्र में भारतीय के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी महिलाओं को 33% आरक्षण देकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाई का नारा देकर महिला शक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं, पुरुषों को बराबर प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका एक उदाहरण है। इसके साथ ही राजस्थान की विधानसभा में यह कांग्रेस की एक ट्रेंड बन गया है। शांति धारीवाल जो कि कांग्रेस के नंबर 1 कैबिनेट मंत्री थे, जिन्होंने भरी विधानसभा में सभी महिला विधायकों और पुरुष विधायकों के बीच में आज से कुछ माह पूर्व ये स्वीकार किया कि हाँ, रेप में राजस्थान नंबर 1 है। और हंसते हुए जो उन्होंने टिप्पणी की कि राजस्थान मर्दों का देश है तो रेप होना सामान्य है। तो यह जो कांग्रेस की जो नीति है जो कि महिला विरोधी है, इसका जवाब आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में 25 नवंबर को ये महिला नारी शक्ति चोट के ऊपर बटन दबाकर, कमल के फूल पर बटन दबाकर चोट की वोट देकर इन महिला विरोधी लोगों को नहीं सहेगा। राजस्थान की जो मोदी जी का दिया गया नारा है उस संकल्प को पूरा करेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में। आज हमने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यहाँ पुतला दहन किया है, जिसमें हमारी महिला मोर्चा की प्रतिनिधि जो दक्षिण के संयोजक है सीमाजी गोस्वामी, हमारी महामंत्री संतोष जी मौर्य, हमारे मंडल अध्यक्ष हेमंत जी सांगला और हमारे युवा साथी भानु प्रताप सिंह जी, राजेश भाटी जी, नीरज गौड़ जी आदि सभी लोग उपस्थित थे। अजमेर केसरगंज स्थित एलिवेटेड रोड पर किसी अन्य व्यक्ति को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर जा घुसी। आपको बता दें कि इस हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। मौके पर पहुंची ट्रैफिक पुलिस द्वारा कार को क्रेन की सहायता से डिवाइडर से नीचे उतरवाया गया। आगामी पुष्कर पशु मेला 2023 आयोजन को लेकर पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर नवीन परिहार द्वारा पुष्कर मेले से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन आज किया गया। पशुपालक विभाग निदेशक डॉक्टर नवीन परिहार ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना काल के लंबे समय के बाद लोगों द्वारा इस मेले का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था और अब वह समय आ गया है कि इस बार के मेले में गत वर्ष के मुकाबले पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएंगे। वहीं उन्होंने बताया कि इस बार संपूर्ण देश में जहां से भी पशु आएंगे उन सभी पशुपालकों को पशुओं की जांच के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि इस बार मेले में सिर्फ स्वस्थ पशुओं को ही शामिल किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि पुष्कर पशु मेले में पशुपालन विभाग के विभिन्न संभागों में 50 अधिकारी व 175 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। वे पशुओं के निःशुल्क चिकित्सा हेतु चिकित्सालय, मोबाइल यूनिट व प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय पुष्कर में 24 घंटे चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। 14 नवंबर 2023 को झंडा चौकी व 16 नवंबर से सभी प्रवेश स्थल पर चौकियों की स्थापना की जाएगी और सर्वश्रेष्ठ गिर पशु, सर्वश्रेष्ठ दुधारू पशु व सर्वश्रेष्ठ मेला पशु का चयन किया जाएगा और 27 नवंबर को पुरस्कार वितरण समारोह मेला मैदान में आयोजित किया जाएगा, जिसके साथ ही मेले का विधिवत समापन किया जाएगा। पुष्कर मेला 2023 जो 14 नवंबर से शुरू होने वाला, उसके लिए मीडिया की हमें सख्त आवश्यकता थी। इसके संदर्भ में ही हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। लोगों तक मेले के बारे में जो जानकारी देनी वो मीडिया ही दे सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भागीदारी ले सके, पशुपालक आ जाए, इसके लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। पशुपालकों का इस बार रुझान बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे। आप देख रहे थे कि कोविड के बाद में मेले में
जो आना चाहिए था एक तरह से रुझान, वो दिखने को नहीं मिला था। कोविड आ गया, ग्लैंडर का आ गया था, लंपी बीमारी आ गई थी, तो लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे इस पुष्कर मेले का। तो इस बार मेले में पिछले गत वर्षों के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। इस बार जैसे जो पहले कारण हो रहे थे मेले को रोकने के, जैसे ग्लैंडर्स बीमारी का था, तो हमने पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज डाल दिया गया है। उनको लेटर्स भी दे रहे हैं, सारे सोशल मीडिया से भी एक मैसेज कर रहे हैं कि घोड़े जिस भी राज्य से आ रहे हैं यहाँ पे, उनकी पहले से जांच कर लेवे, स्वस्थ घोड़े ही मेले में आए, ताकि पुष्कर एक तरह से साफ़ सुथरा रहे और कोई भी बीमार घोड़ा, जैसे ग्लैंडर जैसी बीमारी का घोड़ा यहाँ नहीं आए और मेले के में किसी तरह की रुकावट नहीं आए। ये एक तरह से नयापन है। इसके लिए हमने ये किया कि हर वर्ष जो मेले में चेक पोस्ट लगती है, जिसको चौकिया कहते हैं, उसमें हमारे कंपाउंडर्स वगैरह ही लगते थे। तो इस बार हमने सभी मतलब पूरे भारतवर्ष में अश्वपालकों को गाइडलाइन जारी की। तो एक हेल्थ सर्टिफिकेट का परफॉर्मा उनको दे दिया। वो परफॉर्मा फिलअप करा के नज़दीकी जो भी वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं रजिस्टर्ड, उनसे वो फिलअप करा देंगे और वो फिर यहाँ लेकर आ जाएंगे। जैसे ही वो पुष्कर की धरती पर आते हैं, हमारी अलग अलग जगह पे एंट्री पॉइंट्स है, उन पे चेक पोस्ट बनाई हुई है। चेक पोस्ट पे वो जो वेटनरी डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, उनको वो दिखाएंगे वो परफॉर्मा या हेल्थ सर्टिफिकेट, फिर हम उनको एंट्री देंगे। और इवन मान लो ट्रैवलिंग के टाइम में भी अगर कोई घोड़ा बीमार हो जाता है, बुखार आ गया, खांसी हो रही है, नाक में से पानी बह रहा है, उनको इमीडिएटली वहीं पे चेक करेंगे हम, और हमारी टीमें रहेगी मोबाइल की, उनका ट्रीटमेंट करेंगे। और डाउटफुल लगा कि अगर ग्लैंडर जैसी कोई बीमारी के लक्षण है, तो उनके सैंपल लेके हम भेज देंगे NRC हिसार वगैरह से। सुविधाएं, नया मेला ग्राउंड बड़ा साफ़ सुथरा हो गया है लगभग, और भी जारी है। हालांकि मेला विधिवत 14 तारीख से चौकियाँ स्थापित की जाएगी, 18 से विधिवत रूप से शुरू होगा। अभी हम लोगों ने सफाई शुरू कर दी है। पानी के पीने के लिए, जानवरों के लिए जो इस बार 38 के करीब पानी की खेलियाँ नई बनी हुई है, वो खेलियाँ साफ़ सुथरी हो गई है। उनके अंदर वो पुताई का भी काम चल रहा है। पानी जानवरों के लिए पर्याप्त रूप से दिया जाएगा, और पशुपालकों के लिए ADA द्वारा पानी की जो टैंक्स है वो वहाँ रखे जाएंगे, जिससे नल की सुविधाएं भी बढ़ेगी और वो पानी पी सकेंगे। लेन देन के लिए हमारे विभाग का जैसे अलग अलग रवाना होता है, सफ़ेद चिट्ठी होती है, लाल चिट्ठी होती है, तो वो हर साल जो माध्यम है उसी के तरीके से उनका लेन देन रहेगा। उनका हम ख़ास तौर से ये देख रहे हैं इस बार कि जो भी पशु इस मेले में आएंगे, उनका रिकॉर्ड प्रॉपर रहे। कौन से डिस्ट्रिक्ट से, कौन से स्टेट से, किस एज ग्रुप का एनिमल आ रहा है, उसकी एंट्री प्रॉपर हो गई, तो फिर उनका लेन देन होता है तो भी हमें उसका रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। मतलब हमारी टीमें रहेगी जो इस तरह का रिकॉर्ड कीपिंग करती रहेगी। और इस बार ख़ास तौर से हमने तैयारी बहुत शुरू से कर दी थी। आपने देखा होगा कि यही ऐसा पुष्कर मेला है 2023 का, जिसमें हम 2-2.5 महीने पहले से तैयारियां कर रहे हैं। मीटिंग जो पुष्कर मेला सलाहकार समिति की होती है, वो भी बहुत पहले ऑर्गेनाइज कर दी थी, और तैयारी में आप देख ही रहे हैं। हम लोग अधिक से अधिक भामाशाहों को, स्पॉन्सर्स को तैयार करें। आप देख रहे हैं ये सरस कैटल फीड के हमारे सामने विराजमान हैं डॉक्टर योगी जी, डॉक्टर निधिका जी। इनको भी हमने रिक्वेस्ट की कि आप पशुपालकों के लिए पुरस्कार राशि के रूप में भी आप कुछ सहयोग करें। इन्होंने हमारी बात मान ली, और ये मैं चाहूँगा ये अपनी बात ये भी अगर बताते थे। ट्रॉफीज़ भी रख रहे हैं हम, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड्स जो आएंगे गिर प्रदर्शनी में, गिर के दुग्ध उत्पादन की जो श्रेष्ठ गाय होगी, संकर वो गाय है, और श्रेष्ठ पशुओं में भी आएंगे, उन सभी को प्राइजेज़ के रूप में ये ट्रॉफीज़ जो हमारे पास में है ये दे दी जाएगी। और कुछ मग है, ये आप देख रहे हैं। हम खूब सारी ऐसी गतिविधियाँ वहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे गिर प्रदर्शनी को हम थोड़ा सा गोपनीय रख रहे हैं, ताकि थोड़ा सा एक उसमें एक्साइटमेंट रहेगा कि क्या होगा इस बार, तो थोड़ा सा उस पर पर्दा रख रहे हैं एक तरह का। आचार संहिता का पालन करने के लिए हमारी टीमें बनी हुई हैं, और कुछ ऐसे भी हम टीमें तैयार की है जो गोपनीय रूप से अपना कार्य करेंगे कि किसी भी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो। आपने देखा होगा कि विकास प्रदर्शनी में हर वर्ष
जो डिपार्टमेंटल स्टॉल्स लगती है वो इस बार स्टॉल नहीं लगा रहे, क्योंकि विभागीय योजनाएं की जानकारी में जनप्रतिनिधियों के फोटोग्राफ्स भी मिलते हैं, तो आचार संहिता का उल्लंघन का पूरा उसमें चांस बनता है। तो वो इस बार विकास प्रदर्शनी ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं। और फिर भी मान लो समापन समारोह के दौरान या उससे पहले भी उद्घाटन समारोह के दौरान कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी किसी तरह का आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो, इसके लिए पूरे तैयार है। और हमारी टीमें भी बनी हुई है जो गोपनीय तरीके से उनकी एक तरह से ध्यान रखेंगे और हमें रिपोर्टिंग करेंगे। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। Varsha Real Estate, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। सम्राट पब्लिक शिक्षण संस्थान के अंतर्गत संचालित सम्राट पब्लिक सीनियर सेकेंडरी विद्यालय श्री ओकार सिंह मेमोरियल वुमेन टीटी कॉलेज एवं ज्ञान कंवर गर्ल्स टीटी कॉलेज का 28वां वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह बुधवार 8 नवंबर 2023 को बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। सम्राट स्कूल के प्रधानाचार्य ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल की गतिविधियों में प्रथम स्थान हासिल करने वाले सभी विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं उन्होंने बताया कि ओकार सिंह मेमोरियल वुमेन टीटी कॉलेज एवं ज्ञान कंवर गर्ल्स टीटी कॉलेज ने इस कार्यक्रम में अपनी अहम भागीदारी निभाई है। वहीं आपको बता दें कि महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा वेस्टर्न एंड भारतीय बॉलीवुड के मशहूर गानों पर नृत्य की प्रस्तुति दी गई। वहीं कक्षा 8वीं, 9वीं, 10वीं के विद्यार्थियों ने दोस्ती पर आधारित गीतों पर नृत्य व संगीत की प्रस्तुति देकर आयोजन में शामिल होने वाले सभी अतिथियों का मन मोह लिया। जी, आज प्रसन्न नगर कोटड़ा स्थित सम्राट पब्लिक शिक्षण संस्थान में आज 28वां वार्षिकोत्सव और प्राइज़ गिविंग सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष भर पर्यंत जो बच्चे अपने अकादमिक, शैक्षणिक और जो अन्य गतिविधियाँ उनमें प्रथम रहने वाले हैं उनको सभी को पुरस्कार दिए जाएंगे, प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। कार्यक्रम में सम्राट पब्लिक शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित 2 कॉलेजेज हैं, एक जो स्कूल हैं, उन सभी का समेकित ही समान रूप से जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री CBSE के जो रीजनल ऑफिसर्स हैं श्री श्याम कपूर जी रहेंगे और गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर नगेंद्र सिंह जी हैं और डॉक्टर संजय डाबी साहब हैं। साथ ही साथ कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों के द्वारा और छात्र छात्राओं के द्वारा बड़ी रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति भी की जा रही है और उनको पुरस्कार भी वितरण किए जा रहे हैं।
अजमेर दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल ने बुधवार शाम अपना 6वां वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से आयोजित किया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि महाराज कुमार लक्ष्यराज सिंह ने आयोजन में शामिल होकर अपनी अहम भागीदारी निभाई। आपको बता दें कि इस आयोजन के तहत सभी विद्यार्थियों द्वारा शानदार प्रस्तुति दी गई। वे होनहार विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। बड़ी खुशी हुई। संस्था ने जो है वो दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल ने जो है वो बुलाया और मुझे ये मौका मिला सब बच्चों के बीच में जो है अजमेर बड़े अरसे के बाद में मेयो कॉलेज के अंदर मेरी स्कूलिंग रही। 2003 के अंदर मैं पास आउट हुआ। उसके बाद में अजमेर थोड़ा कम आना हुआ। इस बहाने से जो है सब लोगों से यहाँ पे मुलाकात हुई और बच्चों के बीच में यहाँ पे आना, इस तरीके का जो एक आयोजन आज यहाँ पे किया गया और बच्चों को जो है वो प्रोत्साहित किया गया, ये हमारे लिए सबके लिए बड़ी खुशी की बात थी और हम भी यहाँ से बहुत कुछ सीख के और देख के जो है वापस जा रहे हैं। नहीं, देखिए आज कई संस्थाओं के अंदर जाना होता है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल को लेकर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके का आज उन्होंने आयोजन किया वो किसी त्यौहार से कम नहीं था और वो जो है वो अपने बच्चों को जो है वो मनाने का एक मौका, आप अवसर जो है उसको आप मान सकते हैं कि उस तरीके का था जो आज की तारीख में हमारी आने वाली भावी पीढ़ी जो है उसको कहीं ना कहीं इस चीज़ को महसूस कराना भी ज़रूरी है और संस्था की और माता पिताओं की ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी बनती है जो उन्होंने आज बखूबी निभाई। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये आज एक 21वीं सदी की एक ज़रूरत है। आज तकनीक जो है वो हमारी ज़रूरत है पर जब तक हम इसके अधीन गुलाम नहीं हो जाते तब तक सब कुछ ठीक है। मेरे बड़े भाई श्री शैलेश लोढ़ा की 2 पंक्तियाँ जो है वो मेरे दिल दिमाग में ज़रूर आती हैं इस सवाल को लेकर कि सादगी थी, बंदगी थी, सरलता थी, जब फेसबुक और व्हाट्सएप न थे तब जिंदगी थी। तो कहीं ना कहीं जो है वो हम लोगों को पुनः एक संस्कृति के प्रति, अपने धरोहर के प्रति जाने की आवश्यकता है। मोबाइल और लैपटॉप को चेहरे पे रख के सोया नहीं जा सकता, किताबों को चेहरे पे रख के सोया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारे को इन चीज़ों से हटकर ऊपर उठ के किताबों को जो है वापस पकड़ना है और वो दूरियां जो अगर किसी और दूसरे कारणों से आई है तो वहाँ अपने को तकनीक का उपयोग करना है बनिस्बत की तकनीक हमारा उपयोग करे। आज उसकी ज़रूरत है वक्त, आज उसकी ज़रूरत है एक समय, एक उसकी ज़रूरत है अपने माता पिताओं के साथ में वक्त को गुजारने का। वक्त आता है, वक्त जाता है, वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है। तो ये एक ऐसा दौर है जहाँ पर आज की तारीख के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर हम लोगों को एक समझने की आवश्यकता है कि माता पिताओं को, बच्चों को, दोनों को एक दूसरे के लिए वक्त निकालने की ज़रूरत है। एक खाने की मेज़ पे बैठना और एक दूसरे के साथ में खाना खाना बहुत सख्त एक आवश्यकता है, एक ज़रूरत है। केवल वो बैठकर खाने की ज़रूरत नहीं है, उस समय पे बैठकर एक चर्चा करना, एक दूसरे को जानना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि वो एक ऐसा दौर हुआ करता था जहाँ पे पूरे दिन भर की चर्चा होती थी। बड़े बुजुर्गों से हम लोग जो है उस समय पे संपर्क में आते थे कि हाँ दिन भर की चर्चा कर लेंगे। जब अपन दिन के भोजन के लिए बैठे या रात के खाने के लिए बैठे तब जो है वो इन चीज़ों के बारे में चर्चाएं होती थी, दिन की गतिविधियों के बारे में पता पड़ता था। आज दिन की गतिविधियों के बारे में पता पड़ने का कोई वो तरीका या सलीका ही नहीं रहा। वो कभी गाड़ी लेकर कोई और निकल जाता है, मोबाइल पे लेकर कहीं और निकल जाता है, तो साथ में जो है वो वक्त बिताने का नहीं होता। तो ज़रूरत अगर सबसे ज़्यादा किसी की भी है, अगर आज हम एक जीव को इस दुनिया के अंदर लेकर आते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी एक जिम्मेदारी है कि उसके साथ में हम उसको सही संस्कार दें। संस्कार तब दे पाएंगे जब हम उनके साथ में वक्त बिताएंगे। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि इंसान सबसे ज़्यादा खुश, वो शायद अपने आप को जानता नहीं होगा उस समय पे, पर सबसे ज़्यादा खुश और सबसे ज़्यादा मेहनती तभी होता है जब वो उसके लो टाइम पे होता है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने की आवश्यकता है, क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ें जो होती हैं आपके सबसे लो टाइम पे आपसे जो है वो बाहर निकाली जाती है। तो सोच को कभी इतनी गहरी मत करो कि फैसले कमज़ोर होने लग जाएं। ऐसी चुनौतियां आती हैं और ऐसी चुनौतियां आएंगी, ये परमानेंट नहीं है लाइफ में, ये रहने के लिए स्थायी नहीं है, ये भी आएंगी, ये भी जाएंगी। और आप जो है वो चुनौती से बड़े हो सकते हो, आप अपनी समस्या से बड़े हो सकते हो, समस्या आपसे बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि जितनी समस्या है वो उतनी ही रहेगी। आप अगर अपने पूरे जुझारूपन, कर्मठता से अगर आप लगेंगे उसके ऊपर, तो आप कहीं ना कहीं उसके ऊपर आप उठ सकते हैं और अपना लक्ष्य तय कर सकते हैं और उस पर राज कर सकते हैं। अजमेर स्थित प्रेसिडेंसी स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसके तहत स्कूल के प्रिंसिपल ने जानकारी देते हुए बताया कि दिवाली के उपलक्ष्य में उन्होंने बच्चों का मनोरंजन करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस आयोजन के तहत 30 अलग अलग तरह की स्टॉल्स लगाई गई, जिनमें सभी बच्चों द्वारा चटपटे व्यंजन बनाए गए। वे इस आयोजन में शामिल हुए सभी अतिथियों का बच्चों द्वारा स्वागत भी किया गया। इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर आने वाले बच्चों को स्कूल की तरफ से टीवी, एक्वागार्ड, दिवाली के उपलक्ष्य में कई प्रकार के गिफ्टों का वितरण भी किया गया। फेट लगाया है और ये यूजुअली होता है चिल्ड्रंस डे पे, पर अभी हमारे जैसे दिवाली आ रही थी और बच्चों की काफ़ी पढ़ाई वढ़ाई भी हो रही थी, तो हमने सोचा कि दिवाली से पहले हम लोग ये करें तो बहुत अच्छा रहेगा। वो ये इनिशिएटिव बच्चों की तरफ से ही आया था और हमने एक्सेप्ट करा और ये बच्चों ने ये सब स्टॉल्स वगैरह लगाई है और इसमें पूरा प्लानिंग वगैरह बच्चों ने करा है और साथ में कुछ टीचर्स का साथ रहा है, गाइडेंस रहा है
और इसमें इन्होंने खाने पीने की और गेम्स की और एडवेंचर की स्टॉल्स लगाई है। और ये बच्चों ने छोटे से लेकर थर्ड स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड के बच्चों ने सबने मिल के स्टॉल्स लगाई है और बहुत मन से लगाई है। और हमने उनको जब देखा स्टॉल्स को कैसे मैनेज करते हैं वो बहुत हमें अच्छा लगा और हमें विश्वास है कि वो बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर बनेंगे और ये तो इनको सीखने की चीज़ है। सो बहुत अच्छी तरह से इन्होंने करा और बहुत म्यूज़िक वगैरह था, इन बच्चों ने खूब इंजॉय करा। पेरेंट्स भी आए थे, ग्रैंड पेरेंट्स भी आए थे और उनके छोटे सिस्टर्स और ब्रदर्स भी आए थे और नेबर्स भी आए थे। तो बहुत अच्छा लगा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में हर स्टॉल्स पे ले जाना और पेरेंट्स के साथ में। सो बहुत ही अच्छा माहौल था और ये दिवाली से पहले तो बहुत अच्छा लगा और टीचर्स ने और बच्चों ने बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम करा है ये। एंड आई रियली अप्रिशिएट एंड आई थैंक ईच एंड एवरी चाइल्ड पेरेंट्स टू मेक इट दैट दे हैव मेड इट अ सक्सेस। सो थैंक यू सो मच। और इनका राइफल टिकट्स भी थे जो इन्होंने अभी बच्चों को, काफ़ी सारे बच्चों को राइफल टिकट्स वगैरह मिले हैं। वो सब ये टीवी था, अपना सोफा बेड वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें थी। अराउंड कितनी 15 थी। सो सब बच्चों को, पेरेंट्स को अभी मतलब मिला है। सो उसके लिए बहुत खुश थे सब बच्चे। मैं प्रेसिडेंसी स्कूल से रैना भार्गव, मैं एज अ PR मैनेजर वर्क कर रही हूँ यहाँ पे। इस साल अगेन हमने फन एंड फेट ऑर्गेनाइज किया है। लास्ट ईयर भी हमने किया था। उस लास्ट ईयर से इस साल हमारा ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। हमने करीब 30 स्टॉल्स अरेंज करी हैं जिसमें फ़न एंड फूड था, आपके फन एक्टिविटीज़ की स्टॉल्स थी, फूड आइटम्स थे, गेम्स थे और बच्चों ने फुल इन्जॉय किया है। लास्ट ईयर भी हमारे करीब 1500-2000 के करीब लोग आए थे और इस बार उससे ज़्यादा गैदरिंग रही है। ये हमने ऑर्गेनाइज चिल्ड्रंस डे के उपलक्ष्य में किया था बच्चों का, और बच्चों का बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा और एज़ यूजुअल हमारे प्रिंसिपल मैम, मैनेजमेंट की तरफ से हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला जिसकी वजह से हम इतना अच्छा ऑर्गेनाइज कर पाए। थैंक यू। पूर्व में नकली नोट प्रकरण में युवती समेत गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को पुलिस आज कोर्ट में पेश करेगी। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी नागौर के विजय सासी, झुंझुनू के रविंद्र सिंह व अजमेर की वर्षा से कई अहम जानकारियां मिली हैं। अलवर की थाना पुलिस ने जानकारी देकर बताया कि आरोपियों के फ्लैट से तलाशी में एक लैपटॉप, प्रिंटर व 63,000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। आरोपी फ्लैट में कितने समय से नकली नोट प्रिंट कर रहे थे, उनकी गैंग में और कौन कौन लोग शामिल हैं, इन सब का अभी पता लगाया जा रहा है। पुलिस अब नकली नोट के सप्लायर तक पहुंचने में जुटी है। पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ सप्लायर मोबाइल बंद कर बार-बार लोकेशन बदल रहा है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस मकान, रिश्तेदारों में मिलने वालों के यहां तलाशी ले चुकी है। कहीं से कोई जानकारी पुलिस को अभी तक नहीं मिली है। जाहिर है कि गैंग में कई और लोग भी शामिल हैं। गैंग कब से सक्रिय है, कहां-कहां वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, इस बारे में पड़ताल जारी है। जब बात हो चूल्हे, चिमनी, वाटर प्योरीफायर और RO सिस्टम की, तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए आए श्री मार्केटिंग, जिस पर है सबका पिछले 25 वर्षों का भरोसा। पाएं आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी कम से कम कीमत पर। श्री मार्केटिंग, कचहरी रोड, डॉक्टर क्षेत्रपाल के पीछे, स्टेफन चौराहा, वैशाली नगर और मार्टिनडल ब्रिज, ब्यावर रोड, अजमेर। वैशाली नगर वाले शोरूम पर इंटीरियर डेकोरेशन के लेटेस्ट डिजाइन के आइटम्स, LED लाइट्स, झूमर, हैंगिंग लाइट्स और सभी प्रकार के इंटीरियर आइटम्स उपलब्ध। 21 सितंबर को अलवर गेट थाना नाकाबंदी के दौरान 2 व्यक्ति और एक महिला पकड़े गए थे। उनके कब्जे से एक पिस्टल और नकली नोट 15,000 रुपये बरामद हुए थे। उसी क्रम में मेरे पास 30 मुकदमा हुआ था, मेरे पास 25 थी। उसमें उन्होंने उनकी एक सूचना के आधार पर महिला वर्षा और विजय साथी, उनके फ्लैट से कल हमने उनकी सूचना पर 63,500 रुपये बरामद किए हैं। 500 के नोट है, 128 सभी नकली नोट है और बैंक वालों से बुलाकर इसकी तफ्तीश कराई गई है। अभी तफ्तीश की जा रही है। इसके अंदर और भी प्रिंटर
और एक लैपटॉप बरामद हुआ जिसके जरिए से वो प्रिंट से कागज नोट की तफ्तीश की जा रही है। जी राजस्थान में काफी जगह पे चलता है रेड का बीकानेर इधर इस तरफ और भी इससे साथ जुड़े हैं उनकी तफ्तीश की जा रही है। पूर्व में एडवोकेट थाने के बाहर नाकाबंदी के दौरान गिरफ्तार किया था 31 सितंबर को, जो किसी रिमांड पर चलते थे। उनकी किसी रिमांड की सूचना के आधार पर कल हमने इनके खुद के जो स्वयं का फ्लैट है विजय सासी का, उसके वहां जाकर के उसकी सूचना के आधार पर की वहां से बरामद की। वो साथियों के बारे में जानकारी दी, उसकी भी तफ्तीश की जा रही है और भी लोग जुड़े हुए हैं पीछे, उसके सामने आएंगे तो फिर आपको बताया जाएगा। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। Varsha Real Estate, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर कोतवाली थाना क्षेत्र में उधारी की रकम मांगने पर युवक के साथ चाकू से ताबड़तोड़ हमला करने का मामला सामने आया है। इस दौरान बदमाशों द्वारा युवक के सीने, पेट व हाथ पर आधा दर्जन से ज्यादा वार किए गए। गंभीर रूप से घायल युवक का इलाज फिलहाल जारी है। कोतवाल थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि अजमेर के कोतवाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत ऑटो चालक के साथ बेरहमी से बदमाशों द्वारा मारपीट की गई। हमले में पप्पू के सीने, पेट व हाथ पर करीब आधा दर्जन वार लगे। बाजार में मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। घायल पप्पू को जिला हॉस्पिटल पहुंचाया गया। सूचना मिलते ही कोतवाल थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह पुलिस जाब्ते के साथ अस्पताल पहुंच गए। पुलिस ने घायल के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाल थाना प्रभारी ने बताया कि घायल की ओर से अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। हालांकि मामले में अनुसंधान जारी है। कोतवाल थाना पुलिस के द्वारा आरोपी किशन लाल सहित उसके अन्य साथियों की तलाश को लेकर अलग अलग जगहों पर दबिश दी जा रही है। आरोपी मकान पर ताला लगाकर फरार हो गया है। बाजार में हुई चाकूबाजी से अफरा तफरी मच गई। पुलिस मामले की जांच में गहनता से जुटी है। कल शाम को 5:30 बजे करीब घटना है। झूला मोहल्ला और दिघी बाजार के बीच के अंदर दो व्यक्ति में आपस में झगड़ा हुआ था, तो पैसे की लेन देन को लेकर के। तो पप्पू टेपन खटी उसके किशन लाल खटी ने सबको मारा है। उसके पेट में 4-5 घाव हुए हैं। वो कल बेलान में जेल उपचार है और उसकी रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। 3 व्यक्ति इसमें शामिल है और 2 व्यक्ति अन्य हैं। सभी खिलाफ तफ्तीश की जा रही है और 3 बनाकर जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। पीड़ित पप्पू खटी निवासी पहाड़गंज थाना गेट में ये ऑटो चलाता है और उसके पड़ोस में रहता है किशन खटी। उसने उसकी पैसे की राशि के लेन देन का तगादा किया था। पप्पू ने उसको छुप होकर के उसने कल वहाँ पे एक काम में जारी गली के अंदर सबको मारा। उसके 5-6 गाँव
पेट के अंदर सीने के अंदर दोनों अभी पसंद किया जा रहा है, किया जाएगा। घटना जिला मोहल्ला डिगी बाजार की। अजमेर दक्षिण से आज द्रौपदी कोली के समर्थन में हेमंत भाटी द्वारा नामांकन वापस ले लिया गया। इसी दौरान द्रौपदी कोली हेमंत भाटी को माला पहनाते हुए भावुक नजर आईं और उनके गले लगकर रो पड़ी। लोहागढ़ स्थित आर्यन पब्लिक स्कूल अजमेर ने विद्यालय प्रांगण में अपना वार्षिकोत्सव व पुरस्कार वितरण समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया। वार्षिकोत्सव समारोह का संपूर्ण कार्यक्रम शीर्षक पृथ्वी राज रासो द मैन एंड द लेजेंड पर आधारित रहा। आर्यन स्कूल के प्रधानाचार्य योजना शर्मा ने आयोजन की जानकारी देते हुए बताया कि आयोजन में मुख्य अतिथि डॉक्टर सारा तथा विशेष अतिथि सेवानिवृत्त एयर कमोडोर देवेंद्र सिंह शेखावत, डॉक्टर योजना शर्मा, डॉक्टर निशा शेखावत ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। वहीं कार्यक्रम का आगाज सरस्वती वंदना व स्वागत गीत प्रस्तुत कर किया गया। शाला प्राचार्य डॉक्टर योजना शर्मा ने सत्र का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए विगत वर्ष में विद्यालय द्वारा अर्जित उपलब्धियों की जानकारी दी तथा अभिभावकों को आगामी सत्र की भावी योजनाओं से अवगत कराया। तत्पश्चात पृथ्वीराज चौहान के लेखक चंद्र वरदाई द्वारा आत्मकथात्मक रूप में विभिन्न नाट्य और संगीतमय रूप में कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम में पृथ्वीराज चौहान के जन्म से लेकर वीरगति पर्यंत और सच्ची मित्रता से ओतप्रोत अनेक रंगारंग नाट्य और नृत्य प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण घूमर और शुभ दिन आयोरे नृत्य थे। सभी मेधावी और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को शैक्षणिक व सह शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया तथा इस वीर गाथा के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि भारत का हर बच्चा पृथ्वीराज के इन गुणों को अपने जीवन में उतारे और पृथ्वीराज चौहान की इस अनमोल धरोहर व अजमेर को अक्षुण्ण बनाने की प्रतिज्ञा ले। कार्यक्रम का संचालन अध्यापिका हादिया शाह व भावना बिश्नोई तथा छात्रा अक्षरा शर्मा व हिमांशी राठौड़ द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में छात्रों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया और बताया कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों के कौशल विकास और प्रतिभा को विकसित करने के लिए इस तरह की गतिविधियों का आयोजन आवश्यक है। आर्यन कॉलेज के निदेशक अमरपाल सिंह शेखावत व विद्यालय की निदेशिका डॉक्टर निशा सिंह शेखावत ने समारोह को सफल बनाने के लिए बच्चों के प्रयासों की सराहना की। अध्यापिका हादिया शाह ने मुख्य अतिथि तथा अभिभावकों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। जी, आई एम डॉक्टर योजना शर्मा, प्रिंसिपल आर्यन पब्लिक स्कूल। आज हमारे आर्यन पब्लिक स्कूल में आज 8 नवंबर को एनुअल प्राइज गिविंग सेरेमनी बहुत अच्छे से, कभी से 10-15 दिनों से बच्चे मेहनत कर रहे हैं, स्टाफ बहुत मेहनत कर रहा है। एंड द थीम विच वाज देयर फॉर टुडे इज पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो चंद्र वरदाई द्वारा रचित है। हमारे जो सोर्सेज थे, लिटरेरी सोर्सेज, वो थे जेम्स टोड का कंटेंट और कुछ हमने पृथ्वीराज रासो में से लिया है। और चंद्र वरदाई अपना ही ऑटोबायोग्राफिकल नरेशन कर रहे हैं और उन्हीं के थ्रू हमारी बहुत बड़ी सी बुक बनाई थी बच्चों ने। बुक की ओपनिंग होती है और बुक में से निकलते हैं चंद्र वरदाई, फिर पृथ्वीराज की एंट्री है घोड़े पर और उनका पूरे जीवन के एपिसोड्स जो बहुत स्ट्राइकिंग एपिसोड्स थे वो लिए हैं। तो कुछ नृत्य हैं, कुछ नाटिकाएं हैं, उसी से ही हमने पूरा प्रेजेंटेशन किया है। तो मैं सबको बधाई देना चाहती हूँ कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा, जो भी मेहनत थी बच्चों की बहुत सफल हुई और सभी का धन्यवाद। आई एम एयर कमोडोर देवेंद्र सिंह शेखावत एंड आज ये मेरे लिए ऑनर है कि मैं यहाँ आर्यन स्कूल और आर्यन कॉलेज के कैंपस में हूँ। जहाँ तक रही मेरे बारे में, तो मैं इंडियन एयरफोर्स को 34 ईयर्स सर्व किया। उसके बाद मैं अभी एकेडमिक्स में हूँ, जयपुर में सर्व कर रहा हूँ। और रही बात है आज के बच्चों का, तो मेरे जहाँ तक मानना है कि वैल्यू बेस्ड स्किल एजुकेशन की ज़रूरत है आज, क्योंकि नॉलेज तो है लेकिन वैल्यूज़ आर लैकिंग इन द सोसाइटी, जिसकी आज ज़रूरत है। इस कैंपस की अभी मैंने विज़िट करी, बहुत ही शानदार कैंपस है और जैसा मुझे आर्यन के बारे में मालूम है और जो डायरेक्टर हैं अमर, जो मेरा ब्रदर ही हैं, वो बड़ा एक विजनरी लीडर है। डॉक्टर निशा इज़ अ डायनामिक अनदर पर्सनैलिटी एंड दे आर डूइंग वेरी वेल एंड आई एम श्योर ये इंस्टीट्यूशन काफ़ी ऊंचाई पे जाएगा। अभी भी काफ़ी अच्छा कर रहा है और आगे फ्यूचर में भी मुझे पूरी उम्मीद है कि इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा अजमेर में करेगा। आई विश ऑल द बेस्ट फॉर दिस इंस्टीट्यूशन एंड फॉर द ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।